वेलकम टू सीजी शिक्षा मैं डी साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 तक देखे थे, 13 का ए बी सी डी के रूप में। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये अलग मेथड से बनेगा, ठीक है, सेम वही मेथड रहेगा, बस इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट कुछ अलग रहेगा। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस लॉग को आपको साथ लेकर चलना है, साथ साथ चलिए, हमारे साथ नोट डाउन कीजिए और अच्छे से जो प्रैक्टिस कॉपी के बेस पे आप लोग जो कॉपी बनाए उस कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा है जब तक आप लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक के माइंड में सेट नहीं होगा। क्लियर? तो जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। केवल मैथमेटिक्स ओरली चीज नहीं है जिसको आप माइंड में सेट कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार उस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार लिख करके नहीं देखेंगे, 5 बार नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक वो आपके माइंड में सेट नहीं होगा। इसलिए जब भी मैथमेटिक्स की बात आती है आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, मतलब नोट डाउन करना है, लिखना है मतलब लिखना है। तो चलिए इसी की शुरुआत से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का यहां पर दिया गया है एक्स पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हमको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसी के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन के बेस पे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या होता है इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पर दिया गया है हमारे पास। चलिए तो यहाँ पर दिया है हमारे पास, दिया है क्वेश्चन, यहाँ से देखिए दिया है हमारे पास, क्या दिया गया है, एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल टू 1 ये दिया गया है। क्लियर? हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल टू 1 ये दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग यू और वी वाले मेथड को फॉलो करते हैं। अब यहाँ से हम लोग यू और वी वाले मेथड को फॉलो करेंगे। यू और वी के अकॉर्डिंग में किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि यू के बेस पे क्या होता है, वी के बेसिस पे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। तो मान लेते हैं भाई, माना कि यू इक्वल टू, यहाँ से मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्लियर? तो माना कि u इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x पावर y और v इक्वल टू हो जाएगा y पावर x, ये हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये दिया गया है x पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया है कि x पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू क्या दिया गया है, 1। तो यहाँ से हम लोगों ने मान लिया कि u इक्वल टू एक्स पावर वाई और वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u प्लस भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष यहाँ पर क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, 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 तो एक्स के सापेक्ष यहाँ पर हम लोग अवकलन करते हैं भाई, एक्स के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करते हैं हम लोग। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है एक्स पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। तो माना कि u इक्वल टू एक्स पावर वाई इंटू वी इक्वल टू हो जाएगा वाई टू द पावर एक्स दिया गया है। तो u प्लस वी इक्वल टू 1 दिया गया है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये किस बेस पे आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 0। ये आप लोगों का 1 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस चीज़ को मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दिया गया निम्नलिखित फलनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो 14 के बेस पे दिया गया है एक्स पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1 के बेस पे। तो सॉल्व करते हैं, एक्स पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। तो माना कि u इक्वल टू एक्स पावर वाई, v इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, u प्लस v इक्वल टू 1। एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग माने हैं भाई, अब यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, v इक्वल टू, यहाँ पर माने हैं u इक्वल टू, यहाँ पर क्या माने हैं, एक्स पावर वाई, ये माने हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं, u इक्वल टू माने हैं भाई, क्या माने हैं, x पावर y। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। चलिए ले लेते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में हम लोग लॉग लेते हैं। लॉग के बेस पे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये किस बेस पे आता है इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लॉग यू
और ये कितना हो जाएगा लॉग हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स के पावर क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग ये हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एक्स के पावर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था एक्स पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। तो दिया है हमारे पास एक्स पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1, माना कि यू इक्वल टू एक्स पावर वाई और भी इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, यू प्लस भी इक्वल टू 1 के बेस पे है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन किए तो डी यू बाई डी एक्स आ गया प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स पावर वाई, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो यहाँ पर लॉग ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो ये आप लोगों का लॉग यू हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स ये हो जाएगा y log x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं भाई। चलिए समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 2 का समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 बाई यू और डी यू बाई क्या हो जाएगा डी यू बाई क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y हो जाएगा ये हो जाएगा y डी बाई डी एक्स और ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा और प्लस इसका करेंगे तो लॉग एक्स हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो डी यू 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा y इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा log x हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई यू और ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए डी यू बाई डी एक्स के बेस पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा u आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा y बाई एक्स आ जाएगा प्लस log x और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा। आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। u का वैल्यू कितना है तो x पावर y है तो x पावर y हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा प्लस log x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया था u इक्वल टू एक्स पावर वाई, हमारे पास दिया गया था u इक्वल टू एक्स पावर वाई, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो log u इक्वल टू हो जाएगा log x पावर y log u इक्वल टू y log x, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 2 का x का सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y डी बाई डी एक्स log x प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू वाई बाई एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब यहाँ पर था हमारे पास v इक्वल टू, अब v इक्वल टू था, अब यहाँ पर था अब v इक्वल टू, अब यहाँ से था v इक्वल टू, अब v इक्वल टू क्या दिया गया है y टू द पावर x, ये दिया गया है v इक्वल टू। अब यहाँ पर भी लेते हैं भाई, अब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, अब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर,
अब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो ये किस बेस पे आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो अब भी इक्वल टू है वाई टू दी पावर एक्स, तो अब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो डी यू बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एक्स पावर वाई ब्रैकेट में है वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे, तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों का, लॉग भी हो जाएगा, लॉग भी इक्वल टू हो जाएगा लॉग वाई टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग भी इक्वल टू हो जाएगा एक्स लॉग वाई, ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर अब हमारे पास भी इक्वल टू है वाई टू दी पावर एक्स है, तो अब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग भी इक्वल टू लॉग वाई टू दी पावर एक्स, लॉग भी इक्वल टू एक्स लॉग वाई। क्लियर। अब आगे देखते हैं इस चीज़ को हम लोग, आगे के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, लॉग भी के बेस पे, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पर हम लोग मानना चाहोगे तो यहाँ से मान सकते हैं समीकरण नंबर 4। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 4 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। समीकरण 4 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 4 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/v और dv बाय कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, 1/v और dv बाय कितना हो जाएगा dx। अब दोनों पक्षों में यहाँ पर हमारे पास v इक्वल टू दिया गया है y टू दी पावर x। अब दोनों पक्षों में log लेने पर log v इक्वल टू हो जाएगा log y टू दी पावर x, log v इक्वल टू हो जाएगा x log y हो जाएगा। तो समीकरण 4 का x सापेक्ष अवकलन करने पर 1/v dv बाई dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d बाई dx और यहाँ पर हो जाएगा x log y हो जाएगा, x log y हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/v dv बाई dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा d बाई dx, ये हो जाएगा log y हो जाएगा, log y हो जाएगा और प्लस हो जाएगा log y हो जाएगा और d बाई dx हो जाएगा, x कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे किस बेस पे आता है, तो 1/v ये हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा इक्वल टू x इंटू लॉग वाई का 1/y हो जाएगा और y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा, हाँ, प्लस हो जाएगा log y हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1। क्लियर। तो आगे स्टेप में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ये दिया गया था v इक्वल टू वाई टू दी पावर x। अब दोनों पक्षों में log लेने पर log v इक्वल टू हो जाएगा log y टू दी पावर x, log v इक्वल टू x log y, log v इक्वल टू x log y। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू हो जाएगा x बाय y, ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस हो जाएगा log y। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा v हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा x बाय y और dy बाय dx प्लस log y हो जाएगा ये। क्लियर। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास आगे किस बेस पे आता है, तो dv बाई dx के बेस पे है हमारे पास यहाँ पर। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है y टू दी पावर x, y टू दी पावर x हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाय y और ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा log y हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। तो हमारे पास v इक्वल टू दिया गया था y टू दी पावर x। अब दोनों पक्षों में log लेने पर log v इक्वल टू log y टू दी पावर x, log v इक्वल टू हो जाएगा x log y, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1/v dv बाई dx इक्वल टू d बाई dx x log y, 1/v dv बाई dx इक्वल टू x d बाई dx log y प्लस log y d बाई dx, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/v dv बाई dx x हो जाएगा और log y 1/y dy बाई dx हो जाएगा और x का करेंगे तो हम लोग x 1/y हो जाएगा
और log y के बेस पे करेंगे तो क्लियर। फिर से उसका कर देंगे तो ये हो गया आप लोगों का 5। समीकरण 3 व 5, समीकरण 3 व 5 का मान, समीकरण 3 व 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 व 5 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम लोग उसमें रखते हैं डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के बेस पे। तो यहाँ पर क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा भाई एक्स पावर वाई और यहाँ पर वाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आ जाएगा y टू दी पावर x, यहाँ पर आ जाएगा x बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए समीकरण 3 व 5 का मान हम लोग किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x पावर y इंटू वाई टू दी पावर x हो जाएगा, प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x पावर y और log x हो जाएगा, log x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो y टू दी पावर x इंटू एक्स पावर y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस y टू दी पावर x log y इक्वल टू हो जाएगा 0। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा x पावर y और log x बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा y टू दी पावर x और x बाय y बचेगा, क्लियर। और इक्वल टू हो जाएगा ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x पावर y इंटू वाई के बाय में x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये वाला निकलेगा तो y टू दी पावर x और ये हो जाएगा log y हो जाएगा, क्लियर। आगे स्टेप में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा निकाल लेते हैं एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई के बाय में एक्स है और प्लस हो जाएगा ये वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई पूरे के बाय में आपका आ जाएगा ये एक्स वाई लॉग एक्स हो जाएगा और प्लस हो जाएगा वाई टू दी पावर एक्स एक्स बाय वाई। ये रहेगा आपका आंसर, क्लियर। क्योंकि हमको यही निकालना था डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। तो देखिए मेथड आप लोगों का जिसका सॉल्व करने का तरीका 1 बाय 1 बहुत लॉन्ग मेथड में जाता है, इससे मार्क्स आपको भी अच्छे तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करते हुए चलना है, इसको एक्स्ट्रा लेके नहीं चलना है, 1 बाय 1 करके इस चीज़ को आप लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि x पावर y प्लस वाई टू दी पावर x इक्वल टू 1 दिया गया है तो माना कि u इक्वल टू एक्स पावर y इंटू भी इक्वल टू क्या है y टू दी पावर x, तो u प्लस भी इक्वल टू कितना है 1 है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 के बेस पे। तो u इक्वल टू एक्स पावर y, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log u इक्वल टू हो जाएगा log x टू दी पावर y log u इक्वल टू y log x के बेस पे था। उसके बाद हम लोग क्या किए समीकरण 2 का भी x के सापेक्ष क्या कर दिए अवकलन कर दिए, तो इस बेस पे था हमारे पास 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स के बेस पे। तो आप लोग इसको इक्वेशन के बेस पे इस तरीके से ले सकते हैं, लास्ट में आपका आंसर इस तरीके से आएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे था जिसमें हम लोगों को क्या निकालना था डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे हो गया। आगे हम लोग देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर ये 14 के बेस पे हो गया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 15 है वाई टू दी पावर एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई। सेम क्वेश्चन है, बस अल्टरनेट चेंज है। सेम क्वेश्चन है, बस क्या करना है आपको अल्टरनेट चेंज करना है। एक्स को वाई के सापेक्ष है, वाई एक्स के सापेक्ष है, मेथड वही है आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। दिया है एक दिया है y टू दी पावर x, दिया है यहाँ से हमारे पास y टू दी पावर x, y टू दी पावर x हमारे पास दिया गया y टू दी पावर x इक्वल टू x पावर y, इस तरीके से दिया गया है, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मानते हैं।
इसको मान भी लेते हैं। चलिए माना कि u इक्वल टू वाई टू द पावर x और v इक्वल टू क्या है आप लोगों का x पावर y है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा y टू द पावर x माइनस x पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको 0 मान लो क्योंकि इधर आ गया है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इस चीज़ को मानेंगे तो u माइनस v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। u माइनस v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा du बाय dx माइनस dv बाय क्या हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, u के बेस पे भी v के बेस पे भी इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हो। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y, तो दिया है y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y, तो माना कि u टू द पावर y टू द पावर x v के बेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब मानते हैं अब u के बेस पे हम लोग जानते हैं, अब u के बेस पे हम लोग क्या जानते हैं, u के बेस पे क्या है y टू द पावर x है। ये u के बेस से हमारे पास क्या है y टू द पावर x है। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log u इक्वल टू कितना हो जाएगा log y टू द पावर x। यहाँ से कितना हो जाएगा फिर log u इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा x log y। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y, माना कि u इक्वल टू वाई टू द पावर x v इक्वल टू x टू द पावर y, इसलिए y टू द पावर x माइनस x टू द पावर y इक्वल टू 0, u माइनस v इक्वल टू 0 के बेस पे है। तो du बाई dx माइनस dv बाई dx इक्वल टू 0 के बेस पे है। तो u इक्वल टू वाई टू द पावर x, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो log u इक्वल टू कितना हो जाएगा log u इक्वल टू कितना हो जाएगा x log y, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बाई u du बाई dx इक्वल टू हो जाएगा d बाई dx x log y हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। मानना चाहोगे तो इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 मान सकते हो और नहीं मानना चाहोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ से आगे के बेस पे यहाँ से हम लोग देखते हैं 1 बाई u और du बाई dx इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा x हो जाएगा d बाय dx log y हो जाएगा प्लस log y का निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा d बाय dx, ये आप लोगों का x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एक्स डी बाई डी एक्स लॉग वाई प्लस लॉग वाई डी बाई डी एक्स के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 1 बाई यू ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू 1 बाय वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि वाई का करेंगे तो यहाँ पर लॉग वाई हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये होता है 1 बाई यू ये होता है डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स बाय वाई और ये होता है डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये होता है लॉग वाई। आगे स्टेप में जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स बाय वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। u का वैल्यू रख दो भाई, यहाँ से u का वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u का वैल्यू रख देंगे तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है y टू द पावर x, नीचे में हो जाएगा x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं अब यहाँ से v इक्वल टू देखते हैं। अब v इक्वल टू है x पावर y, v इक्वल टू क्या है x पावर y है। यहाँ पर क्या है v इक्वल टू क्या है x पावर y है। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर यहाँ पर आप लोग ले लेते हैं भाई, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये log v इक्वल टू हो जाएगा log x पावर y। ठीक है, अब हमारे पास v इक्वल टू क्या है x पावर y है, तो दोनों पक्षों में log लेने पर तो log v इक्वल टू क्या हो जाएगा log x पावर y। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो log v हो जाएगा इक्वल टू y log x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यहाँ पर क्या करते हैं, अवकलन करते हैं भाई। तो यहाँ पर इसको करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1/v ये हो जाएगा dv/dx हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा d/dx y, ये हो जाएगा log x। क्लियर। चलिए अब आगे स्टेप में हम लोग यहाँ से देखते हैं, आगे का स्टेप किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से देखते जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लिया गया था v इक्वल टू एक्स पावर वाई, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो log v इक्वल टू हो जाएगा log x, log v इक्वल टू y log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो 1/v dv/dx हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा y d/dx log x हो जाएगा प्लस log x और ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/v dv/dx हो जाएगा इक्वल टू y/x हो जाएगी, 1/x है तो प्लस log x हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से हो जाएगा dv/dx इक्वल टू हो जाएगा v ब्रैकेट हो जाएगा y/x हो जाएगा प्लस log x और ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। v का वैल्यू को रख दो भाई यहाँ से, तो कितना हो जाएगा dv/dx हो जाएगा। v का वैल्यू कितना है भाई, v का वैल्यू है x पावर y और यहाँ से हो जाएगा y/x प्लस log x dy/dx हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। चलिए समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इस चीज़ को देखते हैं तो y⁴x और x/y dy/dx प्लस log y और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x⁴y y⁴x प्लस log x dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस चीज़ का dy/dx तक हमको क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y⁴x इंटू xy dy/dx हो जाएगा प्लस y⁴x log y हो जाएगा प्लस x⁴y और y/x हो जाएगा प्लस x पावर y और ये हो जाएगा log x dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग बाहर निकालते हैं dy/dx को, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y⁴x और x के बारे में y प्लस हो जाएगा x के पावर y और log x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस y⁴x log y माइनस x पावर y y/x हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा dy/dx का वैल्यू, माइनस को कॉमन निकाल लो, y⁴x log y प्लस हो जाएगा x पावर y y/x
पूरे के बारे में हो जाएगा y टू द पावर x, x के बारे में y प्लस x के पावर y log x हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे रहेगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे हम लोगों ने जो लॉग के बेस पे देखा, और क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे भी हम लोगों ने किसके बेस पे देखा, लॉग के बेस पे देखा। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के बेस पे हम लोगों ने देखा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के साथ मिलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ मिलते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।